इमाम, तुम्हारी बातें भी माने इमाम, सब कुछ करे, उसके बावजूद तुम्हारे 200 बच्चों को पढ़ाएगा, किस तरीके से पढ़ा सकता है? ये सब बताने का मकसद ये है कि अब होश के ना खुल्लो, जो गांव के मकातिब है उसको बेहतर करने की जरूरत है, उसके असातिज़ा इल्मदा हो, उसके असातिज़ा बेहतर हो, क्योंकि कुरान की तालीम मकतब में होती है। बच्चा अगर कुरान मकतब में ठीक से नहीं पढ़ पाया, बड़ा होता चला जाएगा, कुरान सही करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मकातिब को बेहतर करो। मुझे अगर बोलने की इजाजत दी जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि कई सालों के लिए जलसे बंद करके मकातिब को आगे बढ़ाओ, फिर देखो समाज में उलमा ही उलमा नजर आएंगे। हुफ़ाज़ कुरान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कौन कौन से बाजार में जाके अय्याशी करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, उसके बावजूद जब जलसे में आते हैं तो यहाँ पर भी गुनाह करने के रास्ते हमारे लिए हमवार होते हैं। कभी चरखे के नाम पे, कभी सिनेमा के नाम पे, किसी उर्स की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें चित्रहार लगाया गया था, वीडियो वायरल हुई थी, लड़कियां डांस कर रही थी, एक तरफ तकरीर हो रही थी, एक तरफ लड़कियां डांस कर रही है। ये हमारे आरास के हाल है, ये हमारे उर्सों के हालात है, हमारे जलसों के हालात है। बताइए तो सही, इससे कौम को फायदा होगा? हरगिज़ फायदा नहीं होगा। इसलिए अब इलाके वालों को जरूरत है कि आपका जलसा इन बुराइयों से पाको साफ हो। मैं चाल मिलिक वालों से भी कहना चाहूंगा कि अल्लाह के वास्ते कब्र का खौफ करके, मुस्तफा का खौफ करके, रब का खौफ दिल में बसा के आइंदा साल जब जलसा करे तो ये चरखे वालों को मना कर दे। आप अगर चरखा मना करेंगे बाजार नहीं लगेगा, जलसे का इतना असर होगा कि ये असर पूरा साल कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसका फैज़ान हर जगह जारी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कमेटी वाले बैठ के बात करें कि इस बार चरखा को लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इस बार किसी शॉपिंग दुकान को लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, मनियारी की दुकानों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जरूरत के तहत खाने पीने की चंद दुकानें आ जाए, बाकी सारी दुकानों को रोक दिया जाए, मेले ठेले को रोक दिया जाए, बल्कि वही पैसे कोई तरक्की और तामीरी काम के लिए खर्च किए जाए। अगर आपका मदरसा सरकारी मदरसा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस सरकारी मदरसे में आलिम तक की पढ़ाई हो, हाफिज की पढ़ाई हो, यहाँ पे मुफ्ती तक की पढ़ाई हो? क्या आपका इदारा एक बेहतरीन इदारा नहीं बन सकता? क्या आपके इदारे में असली तालीम अच्छे तरीके से नहीं हो सकती? हो सकती है। अब कमेटी वालों को भी चाहिए कि आप लोग खुदा का खौफ करते हुए अपने जलसों का इनकाद करें, जलसों के मियार को बेहतर करने की कोशिश करें, वरना यूं ही आपके पैसे बर्बाद होते चले जाएंगे। जरूरत है अब चाहे कहीं का भी जलसा हो, मैं तो इसलिए बदनाम हूं कि अमीरुद्दीन माइक पे आके कुछ भी बोल देता है, लेकिन याद रहे आज मैं बता रहा हूं, कल कोई बताने वाला नहीं होगा, कल कोई आपसे बताने वाला नहीं होगा। आज मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, समझो, लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मोड़ आएगा तुमको समझ में आएगा। कोई मौलाना अमीरुद्दीन एक हारोबीता के छोटे गांव से निकल के मार्केट में तकरीर करने आया था, उन्होंने बताया था कि हमारी जिंदगी किस तरह गुजरनी चाहिए, जलसे किस तरह होने चाहिए, इदारे किस तरह होने चाहिए, स्कूल किस तरह होने चाहिए, कॉलेजेस किस तरह होने चाहिए। इसलिए जरूरत है कि आप अपने मियार को बेहतर करें, मदरसों के मियार को बेहतर करें, तालीमी इदारों के मियार को बेहतर करें, इदारों के नज़्म व नस्क को बेहतर करें। जरूरत है कि अब जहां जहां भी जलसा होता है उस जलसे के तहत तरक्की वाला काम हो, तामीर वाला काम हो, स्कूल की तामीर हो, मदरसे की तामीर हो, इदारे की तामीर हो। आप लोग ऐसे जलसों में बढ़ चढ़ के चंदा दीजिए, चालमीरिक वालों को बोल के कि आप एक इदारा कायम कीजिए जहां पे आलिम की बड़ाई हो। हम सिर्फ आपको 10-20 नहीं बल्कि हजारों रुपए का चंदा देंगे इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारा इदारा चलेगा, इलाका तरक्की करता हुआ नजर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अब इन चीजों की जरूरत है साहब इलाके में, वरना याद रहे मर जाओगे। जिस कौम को सुबह की अजानें ना जगा सकी, एक वक्त में 50 अजान होती है इलाके में, 50 अजान की आवाज कानों में पहुंचती है, उस कौम को आज जलजले के एक झटके ने जगा दिया। सब लोग उठ के बिस्तर में बैठ गए, हम भी सो रहे थे, फजर की नमाज के बाद मोबाइल में एक कलाम पर नजरे सानी कर रहे थे, हमने देखा कि बेड क्यों हिल रहा है, चौकी क्यों हिल रही है, पता चला
चला, लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया। अभी भूकंप के झटके आए थे, ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, आपने भी ज़लज़ले का झटका महसूस किया होगा। याद रहे ये रब की तरफ से सिर्फ नमूना है, जिस दिन रब चाहेगा रब गिरफ्त फरमाएगा, हम जैसे हजारों लोग जमीन में फंस जाएंगे। इसलिए अपने इलाके की बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करो। उलमा सिर्फ साथ नहीं देंगे बल्कि अपना पैसा भी लगाएंगे, अपना तन सब लगाएंगे, फिर इलाका आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, इलाका तरक्की करता हुआ नजर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना याद रहे ये ज़लज़ले तुम्हें खा जाएंगे। ज़लज़ले के एक झटके ने तुम्हें झंझोर के रख दिया कि तुम्हें पता चला कि अल्लाह का अज़ाब क्या होता है, अल्लाह की गिरफ्त क्या होती है। तुमने देखा नहीं, अगर तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बना ली, लेकिन ज़लज़ला जब आएगा तो चंद मिनट में जमीन के अंदर धस जाओगे, चंद मिनट में जमीन के अंदर पैबस्त हो जाओगे। इसलिए जरूरत है कि अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारे। आज मेरा टॉपिक हजरत हाफिज कारी कासिम साहब किबला ने बुराइयों के खात्मे के ताल्लुक से और सूदखोरी, रिश्वतखोरी, ज़िनाकारी, बदकारी, इन चीजों के ताल्लुक से दिया था कि चंद बातें इधर भी आप इशारा करते गुजर जाइएगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला जरूर बोलेंगे। हमारे समाज में सूदखोरी कितनी आम है। मेरी बेटी के पास अगर 500 रुपए है तो वो भी वो छुपा के रखती है सूद में बिठाने के लिए। औरतें चुपके इलाके में सूद खा रही है, औरतों के घरों में सूद का कारोबार जारी है। हमारी औरतों का माहौल यह है कि चंद रुपए अगर बेटे ने जमा किया है, जेब खर्चे के लिए दिया है, तो ये अपने पड़ोस की औरत को सूद पे पैसा देती है। 1000 रुपए ले लो, महीने में मुझे इतना दे देना, साल में मुझे इतना दे देना, 2 साल में मुझे इतना दे देना। यानी ये भला हमारे इलाके में आम होती चली जा रही है। याद रहे साहिबो, सूद खाने वालों के ताल्लुक से मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया कि सूद के गुनाह के बहुत सारे दर्जे हैं, उनमें से छोटा सा दर्जा ये है कि जो आदमी सूद का एक लुकमा खाता है, एक दिरहम खाता है, वो गोया के अपनी माँ के साथ ज़िना कर रहा है। कितना बड़ा गुनाह होगा, कितना बड़ा ये कितना बड़ा नहुसत वाला काम होगा, ये कितनी बड़ी मार होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आप बताइए तो सही, आप किस तरीके से सूद खा सकते हैं? तुम्हारे पास चंद रुपए है, तुम्हारा भाई पैसे के लिए मर रहा है, चंद रुपए कर्ज हसन के तौर पर तुम दे नहीं पाते हो, उसे सूद पे पैसे दे रहे हो, इलाके में सूद पे पैसे बिठा रहे हो। याद रखना, मैंने देखा है अपने इलाके में, अपने मुआशरे में, अपने समाज में बहुत सारे लोगों को जो लोग सूद खाते हैं, उनके औलादों को हमने देखा है, उनके चेहरे पे नहुसत टपक रही है, उनके चेहरे पे नूर नहीं है, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है। किसकी बेटी भाग रही है, किसका बेटा भाग रहा है, किसका माहौल खराब है, कोई समाज में नाक कटा चुका है, समाज में किसी की इज्जत नहीं है। ये कब होता है? जब आप हरामखोरी करते हैं। इसलिए अब अपनी जिंदगी को गुजारो, आप हफ्ते में एक लुकमा खाओ। मुस्तफा की हदीस के मुताबिक मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई बंदा मोमिन हफ्ते में एक लुकमा मुंह में डालता है, हलाल लुकमा होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उस बंदे की जियारत के लिए तशरीफ लाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो, सूदखोरी को बंद करो, सूदखोरी पे कत्ल लगाने की कोशिश करो, रिश्वतखोरी पे कत्ल लगाने की कोशिश करो। वही काम जो फ्री में होता है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ब्लॉक के करीब रहता हूँ, कौन भाई, ब्लॉक के पास मस्जिद में रहता हूँ। ब्लॉक के तमाम तर स्टाफ जो मुस्लिम स्टाफ है, उनसे मेरे ताल्लुकात है, फोन पे बात होती है, गुफ्तगू होती है, नमाज मेरे पीछे पढ़ते हैं, जुमा मेरे पीछे पढ़ते हैं। मैंने एक राशन कार्ड बनाने के लिए दिया। बाहर के लोग जो बहादुरगंज से आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, किशनगंज से आके नौकरी कर रहे हैं, उनसे मैंने कहा कि मेरा नाम मेरे बाप के राशन कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसे हटा दीजिए। उसने कहा हजरत हटा देंगे। मैंने कहा कोई पैसा लगेगा? कहते हैं इमाम साहब कैसी बात करते हैं, एक पैसा नहीं लगेगा क्योंकि आप हमारे इमाम साहब हैं। उस आदमी ने इतना बड़ा काम फ्री में कर दिया, इतना बड़ा काम फ्री में कर दिया। फिर मेरी बीबी का नाम मेरी सास के राशन कार्ड के साथ जुड़ा हुआ था, उस आदमी ने उसको भी काटा और मेरे लिए नए राशन कार्ड का अप्लाई किया। अब वो राशन कार्ड ब्लॉक में आ चुका है, तो मेरे गांव का मेंबर मुझे कल फोन करके बोलता है मौलाना तुम्हारा राशन कार्ड आ चुका है, 1000 रुपए लगेगा। मैंने कहा अरे मैंने तो अपना नंबर दिया है, OTP डालूंगा और राशन कार्ड निकाल लूंगा, 1000 तो मैं कैसे दूंगा? यानी मेरा समाज है, एक राशन कार्ड बनाने के लिए अगर 1 रुपए खर्च नहीं हो रहा है, हमने मेहनत की, ब्लॉक के स्टाफ ने मेहनत की, बहादुरगंज के आदमी ने मेहनत की ताकि मेरा नाम कटे बाप के राशन कार्ड के से और मेरा नया राशन कार्ड बने। लेकिन हमारे गांव का मेंबर, हमारे पड़ोस का मेंबर बोलता है 1000 दोगे तब जाके तुम्हें राशन कार्ड मिलेगा। याद रहे ऐसे लोगों का जो रिश्वतखोरी को आम कर रहे हैं, हरामखोरी को आम कर रहे हैं, ना कोई समाज में इज्जत रहेगी, ना ऐसे लोगों का कोई वकार रहेगा। ये समाज में मार खाएगा और अल्लाह का अज़ाब से कहीं भी ये बच नहीं सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी को इस तरीके
तरीके से नहीं गुजारो, बल्कि अगर आप किसी ओहदे पर हो तो उस ओहदे का अच्छा इस्तेमाल करो। अगर आपको अल्लाह ने कोई ओहदा दिया है तो आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आप उस ओहदे के जरिए से सिर्फ दुनियावी काम नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा भी हासिल कर सके। मैं अक्सर बोलता हूँ जो हमारे ओहदेदारान मिंबरे रसूल पे आके कभी कभी लेक्चर देते हैं, कभी कभी भाषण देते हैं, कभी कभी गुफ्तगू करते हैं कि फला काम ये हो जाना चाहिए, फला ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन जीतने के बाद वो नजर तक नहीं आते हैं। मैं अक्सर जलसों में बोला करता हूँ, ऐसे लोगों को पकड़िए और इलाके के माहौल की तब्दीली में इन लोगों का ताउन चाहिए। इनको कहिए कि देखिए हमारे यहाँ की मस्जिद है, यहाँ पे इमाम साहब है, इमाम साहब 5000 में रहते हैं, लेकिन आप एक इमाम साहब का इंतखाब करते जिनकी तनख्वाह 10,000 होगी। आप अगर जीत जाएंगे 5 साल तक विधायक रहेंगे, 5 साल तक आप समिति रहेंगे, 5 साल तक आप मेंबर रहेंगे। आप उनकी तनख्वाह का इंतजाम करें। इस तरीके से आप औरों के जरिए से भी दीन की खिदमत कर सकते हैं। कभी खुदा के लिए भी ये काम करके तो देखो, दुनिया में भी मुस्कुराओगे, मरने के बाद कब्र में भी मुस्कुराओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, तालीमात-ए आला हज़रत अल्लामा अमीरुद्दीन साहिब किबला कादरी। वाह! इसलिए ऐसे ओहदेदारों को पकड़ो, पकड़ के बिठाओ कि सुनो हमारे गांव की मस्जिद। लेकिन यहाँ पे सियासत का आलम यह है कि सेक्रेटरी अलग जाके मिल रहा है कि मुझे 50,000 रुपए दे दो, मैं गांव के सारे वोट आपको दे दूंगा। मिंबर अलग जाके मिल रहा है, मुतवल्ली अलग जाके मिल रहा है। मुतवल्लियो सुनो, तुम्हारे बाप की मस्जिदें नहीं है कि 8-8 हजार में इमाम रहेगा। सुनो, खुदा का अज़ाब नाज़िल होगा तुम पे। अक्सर मस्जिदों का हाल है इलाके में, मेरे पास 3 जगह से फोन आया, कसम खुदा की बोलता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 3 जगह से फोन आया, कहा कि हजरत आपने हमको इलाके में लगाया था, उन लोगों को मैंने इलाके में जगह दी थी, वो कोई बायसी के हैं, कोई पूर्णिया के हैं, कोई बहादुरगंज के हैं, वो यहाँ आके इमामत करते हैं। फोन किया, कहा कि हजरत एक बात बताइए, हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे अच्छा इंतजाम नहीं है, अल्लाह के वास्ते आप कोई दूसरी जगह देखे। मैंने कहा ठीक है, कोई अगर जगह आती है तो मैं आपको इत्तला करता हूँ, आपके लिए मैं बंदोबस्त करता हूँ, आपका इंतजाम करता हूँ, आपकी नौकरी लगवाता हूँ। मैंने उनसे पूछ लिया कि वजह क्या है रिजाइन देने की, इस्तीफा देने की वजह क्या है। उन्होंने कहा हजरत ठंडी का मौसम है, हमारे पास एक ही कंबल है, एक कंबल में ठंडी लगती है। हम मुतवल्ली को बार बार कहते हैं कि एक रजाई लेके दे दो, आज तक रजाई का इंतजाम नहीं कर पाए हैं। कहते हैं कि तुम अपने पैसे से रजाई ले लो। कई लोगों ने फोन किया, कहा कि हजरत हमने मुतवल्ली से कहा कि हमें एक कंबल की जरूरत है, हमें ठंडे पानी से वजू करना पड़ता है, कम से कम किसी चीज का इंतजाम कर दीजिए, कंबल रजाई का इंतजाम कर दीजिए। आज तक इन चीजों का इंतजाम नहीं हो पाया है। बताइए तो सही, तुम एक रजाई का इंतजाम नहीं कर पाते हो, एक कंबल का इंतजाम नहीं कर पाते हो, लेकिन एक जलसे में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो, कई लाख खर्च कर देते हो, फिर क्या कहते हो गांव का माहौल बदले, इलाके में बाहर आए तो गलत सोचे तुम्हारी। अगर इलाके में बाहर लाना चाहते हो, इमामों को मजबूत करो, इमाम खुशहाल होगा, तुम्हारा मोहल्ला खुशहाल हो जाएगा, इलाका सरसब्ज़ शादा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। और देखे तो सही, कब तक ये इमाम फ्री में आपकी ड्यूटी करते रहेंगे? यहाँ भागा दौड़ी, वहां भागा दौड़ी। बहुत पहले भी कहा था मैंने कि मकतब को मजबूत करने की जरूरत है। मैंने गस्सूपुरा के जलसे में भी कहा था कि बुनियादी जो 2 दरसगाहें हैं हमारी औलादों की, हमारी वो दो दरसगाहों में से एक माँ की गोद है और एक हमारे गांव का मकतब है। माँ की गोद का माहौल तो खराब हो ही गया, बेटा रोता है तो माँ फौरन मोबाइल में कार्टून लगा के देती है। अल्लाह से नहीं डराती है कि अल्लाह से डर, मुस्तफा से डर, नहीं, कार्टून ले ले। भूत का डर देती है, ए मोबाइल में भूत है पकड़ लेगा, गांव में भूत है पकड़ लेगा, मोहल्ले में भूत है पकड़ लेगा। यानी माँ की गोद का माहौल कितना खराब हो चुका है। अब इसलिए हमारे बच्चे तरबियत याफ्ता नहीं होते हैं, तालीम याफ्ता नहीं होते हैं। और हमारी जो दूसरी दरसगाह है मकतब की शक्ल में, वो उसका माहौल तो बहुत खराब हो गया है, क्योंकि पढ़ाने वाला एक आदमी है, 200 पढ़ने वाले हैं। एक आदमी 200 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा यार? तुम 20 बच्चों की रखवाली नहीं कर सकते हो। तुम कभी घर में जाके देखो, तुम्हारे घर में अगर 4 बच्चे हैं, हजरत मेरी बीवी की अभी तबीयत खराब हुई, उनको टाइफाइड का शिकार हुआ, कभी मैं 3-4 दिन दिन भर यानी कंटिन्यू 24 घंटा अपने घर में घुस के नहीं रहा, बल्कि अगर ड्यूटी में आता हूँ, शाम को घर जाना है चला जाता हूँ, प्रोग्राम नहीं रहता है घर चला जाता हूँ, लेकिन घुस के नहीं रहा। ये अहलिया की तबीयत खराब हुई, 4 दिन घर में रहने का मौका मिला। वल्लाह बता रहा हूँ, 3 बच्चों को संभालना इतना मुश्किल है, पता नहीं औरतें कैसे संभाल लेती है। कभी तुमने सोचा 3 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल, 2 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल? एक मकतब में पढ़ाने वाला, 5000 रुपए तनख्वाह पाने वाला, जिनके जहन में टेंशन है, जिनके जहन में बेटी की शादी का भूत सवार है, जिनके जहन में बेटे की परवरिश का भूत सवार है, जिनके जहन में ये भी है कि बच्चों की परवरिश कौन करेगा। बूढ़ी माँ घर में सो रही है, बाप बूढ़ा है, कमाने के लायक नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, 5000 रुपए तनख्वाह
मिल रही है, मिलाद में कोई बुलाता नहीं, जलसे में कोई बुलाता नहीं, फातिहे में कोई बुलाता नहीं, उस आदमी का हाल क्या होगा? वो तुम्हारे बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? वो 50 बच्चों को, 150 बच्चों को, 200 बच्चों को कैसे तालीम दे सकता है? हर किस नहीं दे पाएगा। इसलिए अगर तालीम के लिए तुम चाहते हो कि तुम्हारे गांव का मकतब बेहतर हो, तालीमी एतबार से उसका माहौल अच्छा हो, उसका मेयार अच्छा हो, तो तुम्हारे मकतब के जितने असातिज़ा हो वो तालीम याफ्ता हो, वो तालीम याफ्ता हो, वो मुस्तनद हो, वो मोतबर हो, इल्मी लियाकत के मालिक हो, इल्मी सलाहियत के मालिक हो, उनकी तनख्वाह भी माकूल हो। उन्हें कहिए हजरत आपको 8 नहीं बल्कि 15,000 रुपए देंगे, आप 24 घंटा मेरे बच्चों को टाइम दीजिए, आके एक टाइम मदरसे में पढ़ाइए, 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं पढ़ा दीजिए, और फातिहा दुरूद वगैरह में भी शिरकत करते रहे। कमेटी को तो सस्ता इमाम भी चाहिए ना असल में। हाँ इंशाअल्लाह ताला वो भी बोलेंगे हम सस्ता इमाम किस तरीके से हमको चाहिए होता है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम क्या कर रहे हैं आखिर, आप भी बताइए तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा, एक आदमी 200 बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है? क्या हमारे समाज में इतनी लोगों के अंदर अक्ल सलीम नहीं है कि एक मौलवी सुबह फजर के बाद से लेके 10 बजे दिन तक चढ़ती धूप तक वो मदरसे में छोटे छोटे बच्चों की तरफ अपना जहन मबसूल करके उनको तालीम सिखा रहा है? उनका हाल क्या होगा? उनका ज़हनी तवाज़ुन किस कदर बिगड़ गया होगा? बच्चों को संभालते कभी तुमने तसव्वुर किया? फिर उसके बाद 5,000 तनख्वाह, मुतवल्ली की अलग बात, मुतवल्ली की अलग बातें, मिंबर की अलग बातें। इमाम साहब कहाँ जा रहे हो? तुमने छुट्टी ली नहीं ली? तुम कहाँ चले गए? इसके घर क्यों नहीं गए? उसके घर क्यों नहीं गए? फला काम तुमने क्यों नहीं किया? यानी सारी जिम्मेदारियां उनके सर पे लाद देते हैं। फिर बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो तो तुम्हारी रेख देख में लगा है। इमाम साहब बाजार आए कि हजरत कहाँ जा रहे हैं? ठाकुरगंज। जरा 1 किलो मिठाई लेके आना, वहां नीचे से मेरे लिए 1 किलो मुर्गा ले लेना, मार्केट से मेरे लिए आधा किलो मछली ले लेना। तुम्हारा काम भी करे इमाम, तुम्हारी बातें भी माने इमाम, सब कुछ करे, उसके बावजूद तुम्हारे 200 बच्चों को पढ़ाएगा? किस तरीके से पढ़ा सकता है? ये सब बताने का मकसद ये है कि अब होश के नाखुन लो, जो गांव के मकातिब है उसको बेहतर करने की जरूरत है। उसके असातिज़ा इल्मता हो, उसके असातिज़ा बेहतर हो, क्योंकि कुरान की तालीम मकतब में होती है। बच्चा अगर कुरान मकतब में ठीक से नहीं पढ़ पाया, बड़ा होता चला जाएगा, कुरान सही करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने मकातिब को बेहतर करो। मुझे अगर बोलने की इजाजत दी जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि कई सालों के लिए जलसे बंद करके मकातिब को आगे बढ़ाओ। फिर देखो समाज में उलमा ही उलमा नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर तौसीफे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस कि दुनिया खुद बना अपनी, नए कश्ती नए आंधी नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का, हम मुसलमानों को खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। इसलिए जरूरत है साहब होश के नाखुन लेने की। जिस तरीके से आप जलसों के लिए कमेटी बनाते हो, कमेटी की तश्कील करते हो, मैंने कई जलसों में कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे तकरीर नहीं आती है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरें तो बहुत आती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है, ये मत सोचिएगा अमीरुद्दीन को तकरीर नहीं आती है, लेकिन ये सब बातें बताने का मकसद ये होता है कि कौम बेदार हो जाए, कौम जाग जाए। कब तक खाबे खरगोश के मजे लेते रहेगी ये कौम? मैं जगाना चाहता हूँ। इसलिए जिस तरीके से जलसों के लिए कमेटी की तश्कील करते हो, क्या तुम अपने मकातिब के लिए कमेटी की तश्कील नहीं कर सकते? 20 लोग खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद ये क्यों नहीं कह सकते कि आज हमारे गांव में मकतब की तामीर करेंगे? ये 20 लोग हम अपने जेब से चंदा देंगे, मार्केट से चंदा लेंगे, दिल्ली से चंदा करेंगे, हम लुधियाना से चंदा करेंगे, पंजाब में पैसा कमाते हैं वहां जाके चंदा करेंगे, लेकिन अपने मकतब के लिए करेंगे। जलसा के लिए तुमने बहुत चंदा किया, कभी मकतब के लिए चंदा करके देखो। ये मकतब जब तक कायम रहेगा तब तक तुझे भी सवाब मिलेगा, चंदा देने वाले को भी सवाब। वाह 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 वाह। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्या मकतब
मकतब चालू करो मुहिम की शुरुआत कर दी जाए। कौन भाई, मकतब चालू करो मुहिम की शुरुआत, मकतब चालू करो। जहां जहां मकतब नहीं है, मकतब की तामीर हो, मकतब की तौसी हो, वहां मकतब बनाए जाए, वहां का तालीमी निज़ाम बेहतर किया जाए। ये आप कर सकते हो, वरना जैसे हम जाहिल रह गए, आप जाहिल रह गए, हमारे बच्चे, आपके बच्चे वैसे ही जाहिल रह जाएंगे। किसी का जनाजा होगा बस मुंह तकते रहेंगे, इमाम साहब क्या कह रहे हैं, अल्लाह अकबर के बाद हाथ उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं। ईद में जाएंगे तकते रहेंगे, इमाम साहब क्या बोलेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे, यानी कुछ पता नहीं होगा। मुर्दे को कफन पहनाने के वक्त झगड़ा होता है कि किस तरीके से पहनाया जाए, कफनी कहां दी जाए, चादर कहां दी जाए, सीनाबंद कहां दिया जाए, चूलबंद कहां दिया जाए, लुंगी कहां रखी जाए। ये झगड़े नहीं होंगे, ये झगड़े इसलिए होते हैं कि हमने तालीम ठीक से हासिल नहीं की है, हमारे मकतब ठीक नहीं है। पहले मकतब में नहीं होता था, जो लोग 60 साल की उम्र के यहाँ पे मौजूद है, 55 साल की उम्र के लोग मौजूद हैं, उनसे पूछो पहले मकतब में गुलसिता बोस्ता पढ़ाया जाता था, शरह जामी की तालीम होती थी। अल्लामा ताहिर साहब कहेंगे हाँ, शरह जामी की तालीम मकतब में होती थी, मकतब में बड़ी बड़ी किताबों की तालीम होती थी। कुतूरी मकतब में पढ़ाया जाता था, हिदाया मकतब में पढ़ाया जाता था, शरह जामी नहमीर पंजगन, ये सारी चीजें मकतब में पढ़ाई जाती थी। अब क्या हुआ, मकतब में बस अली बा तक हम महदूद रह गए, इमाम साहब को हमने बस अली बा पढ़ाने के लिए रखा है। नहीं यार, कल अगर गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हारे जो इदारे चल रहे हैं उस पर अगर बुरी नजर पड़ गई तो क्या करोगे। ये घर का मकतब है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम कमरे में चलाओगे, मस्जिद में चलाओगे। इसलिए इन मकातिब को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी कौम को अगर तुम तालीम याफ्ता देखना चाहते हो, तरबियत याफ्ता देखना चाहते हो, और मैं ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ दीनी तालीम दो, बल्कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम से भी अपने बच्चों के सीने को मुनव्वर करो। जरूरत है कि आपका बच्चा वकील बने, आपका बच्चा डॉक्टर बने, आप किशनगंज जाएंगे आपके ऊपर कोई केस हो, आपका कोई मुसलमान वकील आपके साथ खड़ा होने के लिए नहीं मिलेगा, जो ताकतवर हो, जो इल्मी दबदबा रखता हो, जो कानून का हो, जो कानून शिकन भी हो, जो लोगों के पंजे मरोड़ना जानता हो, जो जवाब देना जानता हो। ऐसा तुम्हारे पास वकील नहीं, ऐसा डॉक्टर नहीं। एक तो बन भी जाए तो रिश्वतखोरी करता है, अस्पताल में जाके कहता है कोई मरीज आए, कोई लेडी आए, कोई प्रेग्नेंट महिला आए तो इसको मेरे पास भेज देना, 20% तुम्हें ऑपरेशन का पैसा मिल जाएगा। कोई अगर मुसलमान बन जाता है तो रिश्वतखोरी में मुलविस हो जाता है, वकील बन जाता है रिश्वतखोरी में मुलविस हो जाता है। ये हमारे समाज का हाल है। ये इसलिए होता है कि तुमने वकील तो बनाया था लेकिन मुस्तफा का नौकर नहीं बनाया था, मुस्तफा का गुलाम नहीं बनाया था, मुस्तफा का दीवाना नहीं बनाया था, मुस्तफा की सीरत नहीं पढ़ाई थी, तालीम मुस्तफा नहीं दी थी। इसलिए मैं अक्सर बोला करता हूँ, अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाओ, उनको वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, सब कुछ बनाओ। साथ ही साथ उनके हाथ में मुस्तफा की सीरत की एक पतली किताब जरूर देना, ताकि तुम्हारा बेटा डॉक्टर के साथ साथ मुस्तफा का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारे, नबी का दीवाना बनकर जिंदगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात अल्लामा मुफ्ती ताहिर साहब ने कही। हमारे घर में, मेरी मस्जिद के पास की बात है यार, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता, मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया। एक आदमी था, बहुत मोहब्बत करता था, अभी उनकी बहुत तबीयत खराब है, अल्लाह उनको शिफा दे। वो हर दिन जब भी मेरे पास नमाज पढ़ने आते, हुजूर खाली पढ़ा दीजिएगा, थोड़ा पढ़ा दीजिएगा, बस महीना नहीं, आपको जब टाइम मिले। मैंने कहा मैं यार प्रोग्राम वाला आदमी हूँ, इतना भी खाली नहीं रहता हूँ जितना तुम समझते हो। प्रोग्राम होता रहता है यार, प्रोग्राम जब होता है ना तो फिर कहीं जाने का दिल नहीं करता है। रात का जगा हुआ आदमी सुबह सोना चाहता है, फजर की नमाज पढ़ के मदरसा पढ़ा के सोना चाहता है, जोहर के बाद सोना चाहता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो जहन को फ्रेश करना चाहता है। क्योंकि बार बार आप नींद कज़ा करेंगे, बार बार जगे रहेंगे तो तबीयत खराब होने का अंदेशा रहता है, इसलिए आदमी को रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन मजबूरी में उसने मुझे सिलेक्ट किया, मैं मना कर रहा था लेकिन मजबूरन मैं हाँ भर दिया। चंद दिन मैंने पढ़ाया, लेकिन मैंने मालूम किया उनके घर जब जाने लगा, उनके बच्चे पीकू में पढ़ रहे थे, वहां पे 9,000 रुपए महीना दे रहा है। और उसके बाद मैंने मालूम किया आप उनको तो 9,000 दे रहे हैं, लेकिन उनके घर में पीकू से एक स्टाफ आता था पढ़ाने के लिए, पीकू स्कूल से एक मास्टर आता था। मैंने कहा इनको कितना देते हैं? कहते हजरत 2 बच्चे हैं, 5,000 रुपए महाना लेके जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मौलवी कुरान पढ़ाने के लिए आए, 30 दिन बिला नागा पढ़ाए। ये तो स्कूल के टीचर कितनी छुट्टियां कर लेते हैं, बिला नागा पढ़ाए तो 200 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। फिर ये कौन कहती है कि हम अल्लाह के अज़ाब से बच जाएंगे? नहीं यार, अज़ाब इलाही से बचना है। कुरान की तालीम को आप करो, अपने बच्चों को तालीम दो, पैसे खर्च करो, दुनिया जैसी भी गुजरेगी, मरोगे कब्र में जाओगे, मुस्तफा कहेंगे मेरा गुलाम आ गया है, मेरा चाहने वाला दीवाना।
اس لیے کیا تم 200 روپے خرچ نہیں کر سکتے ہو, 500 روپے خرچ نہیں کر سکتے ہو, ٹیوشن نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو؟ ایک مولوی صاحب آ کے پڑھائیں گے, ٹیوشن لگاؤ کہ ان کو نماز سکھا دو, ان کو روزے کے بارے میں بتاؤ, ان کو مسائل بتاؤ, ان کو زکات کے بارے میں بتاؤ, ان کو بتائیں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے, تجوید کیا چیز ہے, نماز جنازہ کیا چیز ہے, یہ ساری چیزیں بتاؤ. کفن پہنانے کا طریقہ, قبر میں اتارنے کا طریقہ, مٹی دینے کا طریقہ, یہ ساری چیزیں. پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہمیں تو معلوم یہ ہے کہ پیر میں پیشاب لگ گیا تو ہم ناپاک ہو گئے, لیکن مفتی طاہر صاحب سے پوچھئے ناپاک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پیر میں پخارا لگ گیا ہم ناپاک ہو گئے, کتنی ٹھنڈی ہم نہانے چلے گئے. کیوں ہم ناپاک خود کو تصور کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے مسئلہ سمجھا نہیں ہے, ہم نے نجاست کا بیان پڑھا نہیں ہے, نجاست کے بارے میں جانا نہیں ہے, اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. نہیں, اگر جاننا ہے تو آپ کو دین سے جڑے رہنے کے لیے مصطفیٰ کی شریعت کے قریب ہونا پڑے گا, مدارس کے قریب ہونا پڑے گا. یہ لوگ, یہ دنیا والے نہیں چاہتے ہیں کہ تم مصطفیٰ کے غلام بن کے رہو, کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت مٹایا جاتا ہے جب ان کے دل سے مصطفیٰ کا عشق چھینا جاتا ہے, تب یہ مسلمان برباد ہوتا ہے, تب یہ مٹتا ہے. اگر اس کے دل میں عشق نبی ہے تو یہ آپ کو نہیں بلکہ یہ تو اپنی نسلوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے مخالفین جانتے ہیں مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو اس کے سینے سے عشق رسول کو نکالنا پڑے گا, تعلیم و تربیت کا ماحول برباد کرنا پڑے گا, تعلیم کی فضا کو مسموم کرنا پڑے گا, تب جا کے مسلمانوں کو مٹانا ممکن ہے. اس لیے آپ کو آپ کی تعلیم سے, اسلامی تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ دین کی تعلیم سے قریب ہو جائیں, اپنے علماء کے قریب, حفاظ کے قریب, ادبا کے قریب, یہ گاؤں سماج کے علماء کے قریب ہو جائیں گے. ان کی تعظیم و تکریم, ان کی عزت, ان کا ادب و احترام, ان کا خیال رکھیے, ان کی تعظیم کیجئے, ان سے مسائل سیکھتے رکھیے. انشاءاللہ تعالی تمہاری زندگی میں بھی بہاریں آئے گی, قبر کی گود میں بھی بہاریں آتی ہوئی نظر آئے گی, ہر جگہ کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آؤ گے. یہ چند باتیں تھی, میرے دل کا درد تھا, یہ کوئی تقریر نہیں تھی. تقریر تو ایسی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ جائیں, قرآن کی باتیں مکمل طور پہ بیان کریں, حدیث کی باتیں مکمل طور پہ بیان کریں. تقریر اسے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا کوئی پارٹ لے لے اور لے کے اسے تفصیل طلب گفتگو بنا دے. لیکن یہ چند باتیں تھی, دل کا درد تھا, یہ میرے سماج کا حال تھا, معاشرے کا حال تھا, اپنی سوسائٹی کا یہ ماحول تھا. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس لیے اب آپ سے چلتے چلتے پھر میں یہ کہوں گا کہ اب نوجوانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کوئی جلسہ اگر آپ متعین کرتے ہیں کونین بھائی, اور کوئی نوجوان اگر کسی خطیب کو پسند کرتا ہے, کسی شاعر کو پسند کرتا ہے, تو وہ ان سے بات کرتا ہے اور وہ ان کا جو نذرانہ رہتا ہے وہ سب کے سب وہ پے کر دیتا ہے بلا کسی چو چرا کے, کیونکہ اسے وہ شاعر پسند ہے, اس لیے اسے بلا لیتا ہے. وہ اکیلا دم پہ بلا کے شاعر کو بلا لیتا ہے جلسے میں پڑھوانے کے لیے. اسی طریقے سے آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے. آپ میں سے کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ سماج کی غربت کیسے دور ہوگی, سماج کا ماحول کیسے بہتر ہوگا, سماج کا مکتب کیسے بہتر ہوگا, سماج کا مدرسہ کیسے بہتر ہوگا. آپ لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. عظمت والدین کانفرنس سجانے والوں, اس میں آنے والوں, اپنے گھر اور معاشرے کا جائزہ لو. گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے, یہ دین تمہاری قربانیوں کا انتظار کر رہا ہے. تم آ تو جاؤ میدان عمل میں, پھر وہ نعرہ گونجے گا, آج بھی ہو کر ابراہیم سائی ماں پیدا, آپ کر سکتی ہے اندازے گلستان. اس لیے ضرورت ہے اپنے علاقے میں چینجنگ اور تبدیلی لائیے, ماحول کو بدلیے, آگے بڑھیے, بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے علماء کرام کا ادب و احترام, ان کی عزت, ان کی تعظیم و تکریم کریں. میں حضرت حافظ قاری کاظم صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا مزمل صاحب قبلہ, حضرت علامہ علاء الدین صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی طاہر صاحب قبلہ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چند منٹ بولنے کا موقع فراہم کیا. کئی سال سے آ رہا ہوں اور امید ہے کہ اور بھی کئی سال آؤں گا, جب تک کاظم بھائی زندہ رہیں گے امید ہے کہ آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی.